सभी एक बार जोर से बोलेंगे जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। बेसिक से संपूर्ण जानकारी दूंगा। उससे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं जो रीट भर्ती परीक्षा है 2022 उसके बारे में कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करूंगा कि रीट का जो पेपर है उसके साथ आपकी मुख्य भर्ती परीक्षा है, उन दोनों के सिलेबस के बारे में बात करूंगा। दोनों पेपरों का क्या क्या वेटेज रहेगा इसके बारे में बात करूंगा। हमको क्या क्या पढ़ना होगा, कहाँ से पढ़ना होगा, कितना पढ़ना होगा, पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, ये भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप लोग सभी बेसिक से संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका प्रश्न केवल यही होगा कि भाई अब रीट जो 22 है 2022 उसकी तैयारी कैसे करें। रीट 2022 की तैयारी कैसे करें। तो साथियों, आप सभी के लिए रीट की तैयारी कैसे करनी है, सबसे पहले प्रश्न का हल जानने के लिए आप लोग अंत तक हमारी वीडियो पर बने रहेंगे और इस वीडियो में मैं बहुत सारे आपके डाउट को क्लियर करूंगा और स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से ग्रहण करेंगे। उसके बाद आपको समझना है कि भाई रीट 2022 की तैयारी कैसे करें। तो आप सबको पता है इस चीज़ का कि जो रीट लेवल 2 का पेपर है 2021 वाला वो रद्द हो चुका है। अब यानी अब की बात करें हम रीट 2022 में, तो पद कितने बढ़ाए हैं, याद रखना 62,000 पद हैं दोस्तों। 62,000 पदों पर अब जो भर्तियां हैं वो कैसे होंगी। प्रश्न हमारा यही है कि 62,000 वैकेंसी जो है रीट की वो किस तरीके से अब सरकार के माध्यम से ले जाएंगी। उसके बाद आपको देखना है कि भाई जो रीट लेवल 1 है 2021 का, उसमें 15,500 जो वैकेंसी है उनकी लेवल 1 की प्रक्रिया अब जारी है, यानी सरकार उनको नियुक्ति देने की बात कर रही है। कुछ मंत्रीगण, कुछ राजनेता, कुछ विद्यार्थी और कुछ समूह यहाँ पे इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई रीट लेवल 1 का पेपर भी रद्द किया जाए। तो मैं कहना चाहूँगा कि अब फिलहाल में जो नोटिस है आप लोगों को अवगत है कि रीट लेवल 1 की जो प्रक्रिया है नियुक्ति की वो जारी है। सरकार उन पर पूरी तरीके से नियुक्ति देगी। डॉक्टर वीडी कल्ला ने भी इस मामले में कहा कि भाई जो रीट लेवल 1 का पेपर है वो किसी भी कंडीशन में रद्द नहीं हुआ था और जो विद्यार्थी जितने भी सोच रहे हैं, जो व्यक्ति इस रीट लेवल 1 के बारे में सोच रहा है, मेरे पास उसके सारे जवाब मौजूद हैं। तो आपको याद रखना है कि भाई 15,500 जो वैकेंसी है उन पर तो रीट की प्रक्रिया जारी रहेगी, आपको नियुक्ति मिलेगी। अब आपकी टोटल पोस्ट कितनी है 62,000, उसमें से इन 15,500 पोस्टों को घटा दीजिए। तो अब आपके पास कितने पद बचे दोस्तों, 46,500 पदों पर आपकी रीट की भर्तियां होनी है। ध्यान से देखिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप सारा क्लियर करूंगा इस वीडियो में। अंत तक आपकी एग्जाम तिथि तक मैं लेकर के आपको सिलेबस तक भी आपको जानकारी दूंगा। तो आपकी अब रीट की परीक्षा 46,500 पदों पर होना बाकी है। उसके बाद आपको इन पदों का वर्गीकरण करना है कि भाई जो 46,500 पद हैं वो किस तरीके से और कैसे कैसे, कौन से लेवल को कितने पद मिलेंगे, तो आपको भी ये देखना है। आपको पता है कि भाई इन 46,500 पदों में वो रीट लेवल 2021 लेवल 2 जो रद्द किया गया है उसके पद कितने हैं, 16,500 पद इसमें शामिल हैं। ठीक है ना। तो इस 46,500 में रीट लेवल 2 के जो पेपर रद्द किया गया है 2021 का, उसमें 16,500 पद आपके शामिल हैं। और आपके जो नए पद हैं रीट 2022 के, इस रीट 2022 के 30,000 पद हैं, जिसमें आपको 20,000 पद तो वो हैं जो 14-15 मई की तिथि घोषित करने वाले वो पद हैं और 10,000 पद आपके अभी अभी नए बढ़ाए गए हैं 1-2 दिन में, जिस दिन रीट लेवल 2 का पेपर रद्द किया था। तो आपके कुल मिलाकर के नए पद कितने हैं,
30,000 आपके टोटल पदों पर भर्ती होनी है, 46,500 पदों पर भर्ती होनी है। तो याद रखना है 46,500 पदों का लक्ष्य आपके सामने निर्धारित है। ओके, उसके बाद आपको याद रखना है कि भाई जो रीट 30,000 पद हैं आपके नए पद, इसमें कौन कौन शामिल होंगे? आपके रीट लेवल 1 के विद्यार्थी और रीट लेवल 2 के विद्यार्थी दोनों आपके शामिल होंगे। साथ ही साथ एसटीसी और वीएड जो फाइनल के विद्यार्थी हैं उनको भी इसमें शामिल करने की बात करी गई है। रीट लेवल फर्स्ट भी शामिल होगा और रीट लेवल सेकंड भी शामिल होगा, और एसटीसी वीएड के जो फाइनल विद्यार्थी है वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद आपको कुछ रीट 2022 से संबंधित कुछ खास इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में दोस्तों मैं बता देता हूँ कि रीट लेवल 2 के जितने भी परीक्षार्थी हैं उनसे कोई भी परीक्षा शुल्क दोबारा नहीं लिया जाएगा। अगर ये भर्ती 2022 अपनी एजेंसी बदलती है तो परीक्षा को शुल्क लौटाना पड़ेगा, या तो विद्यार्थियों को या फिर उस एजेंसी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये चीज़ें याद रखनी है। पहला पॉइंट हमारा यही है कि रेट लेवल 2 के विद्यार्थियों से कोई भी परीक्षा शुल्क आवेदन करने पर नहीं लिया जाएगा दोबारा, और यदि कोई भी एजेंसी बदलती है भर्ती प्रक्रिया में तो आपको शुल्क या तो लौटा दिया जाएगा या फिर आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यहाँ पर ट्रांसफ़र करने की बात की गई है, मैन अभी 1-2 दिन में नोटिस आया था। उसके बाद में दोबारा आवेदन करने पर रेट लेवल 2 के जो विद्यार्थी हैं दोस्तों उनके लिए जो ओवर एज हो चुके हैं उनकी आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। यानी कि आवेदन अगर रेट लेवल 2 के विद्यार्थी करते हैं और जो ओवर एज हो चुके हैं उनके लिए आयु सीमा में भी पर्याप्त छूट दी जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई जो आपका प्रमाण पत्र होगा, आपका जो प्रमाण पत्र होगा रीट का यानी आरटेट जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उस प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होगी? आजीवन मानी जाएगी। जो पहले 3 वर्ष तक वैलिड थी आज उसको आजीवन वैलिड कर दिया गया है। क्लियर। उसके बाद रीट 2022, तो देखिए रीट 2022 जुलाई 2022 के अंतर्गत होना संभावित है। आपके पास में 5 महीने हैं, तो बताइए 5 महीने में आप लोग आसानी से रीट की तैयारी कर सकते हो। आप लोगों को खुद पता है कि भाई रीट में 46,500 पद हैं, उनमें से बताइए दोस्तों आपको कितने पदों की ज़रूरत है? आपको केवल 1 पद चाहिए। तो आप लोग आसानी से अपनी मन लगा करके ठीक से पढ़ाई करेंगे, कंसंट्रेट होकर के यदि आप अच्छे से एक एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे तो 5 महीने में आसानी से आपकी रेट क्लियर हो सकती है। यानी कि जुलाई 2022 में आपकी रेट होना संभावित है। और 15 मार्च को व्यास कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही आपकी परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी। देखिए भाई आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का कि भाई रेट की जो भर्ती है ना, ये रेट की जो भर्ती है ये अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा करवाई जाती है एनसीईटी की गाइडलाइन के अनुसार। और इसमें कहा जाता है कि बच्चे को शिक्षा से संबंधित विद्यार्थी को बच्चे और शिक्षा से संबंधित इस तरीके से जोड़ना चाहिए कि उसमें शिक्षा मनोविज्ञान के साथ साथ कुछ शिक्षण विधियों का भी समावेश होना चाहिए। रीट आपकी होना कंपलसरी है, यही उद्देश्य है रीट का। उसके बाद चाहे आप पात्रता के बाद में आप लोग भर्ती परीक्षा कितनी भी ले सकते हो, 1 लीजिए 2 लीजिए कितना भी लीजिए, लेकिन रीट को तो एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कंपलसरी पेपर माना गया है। ये एनसीटी की गाइडलाइन है। तो 15 मार्च को आपकी व्यास कमेटी की रिपोर्ट आएगी। जो व्यास जी हैं वो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज हैं, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे, और उस रिपोर्ट के अंतर्गत ये बताया जाएगा कि भाई परीक्षा की तिथि क्या रखी जाएगी, परीक्षा के लिए आप वाहनों का मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, पेपर लीक के कारण यानी पेपर को लीक नहीं होने दिया जाए, इसके बारे में भी वहाँ पर पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी व्यास कमेटी के माध्यम से। तो ये 15 मार्च के बाद में संभव है। परीक्षा की तिथि भी आएगी, तो आप लोगों को याद होना चाहिए ये चीज़ें। उसके बाद शिक्षक भर्ती में अब होंगे 2 पेपर। शिक्षक जो भर्ती होगी आपकी रीट को लेकर के कुछ विद्यार्थी रीट ही जानते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ शिक्षक भर्ती होती है इसका नाम। उसमें आपकी 2 परीक्षा होंगी, आपका एक होगा रीट, दूसरा होगा आपका मुख्य परीक्षा।
तो रीट परीक्षा की पात्रता आपकी मानी जाएगी। जो रीट की परीक्षा है दोस्तों, उसको अब एलिजिबिलिटी एग्जाम घोषित कर दिया गया है, यानी कि आप केवल पात्रता है, आपके पास पात्रता अब रीट को दी गई है, यानी कि आपको पास करने के लिए कम से कम इन अभ्यर्थियों को रीट में, यानी कि मुख्य भर्ती परीक्षा में बैठने के लिए रीट में कम से कम अपनी कैटेगरी बाद 60% या 55% ETC, जो भी आप जिस भी वर्ग में आते हो विकलांग वगैरह में, तो आपके लिए इतनी परसेंटेज कम से कम होना ज़रूरी है। और शिक्षक भर्ती के लिए एक और दूसरी परीक्षा देनी होगी, मुख्य भर्ती परीक्षा, जिसकी संभावित तिथि अक्टूबर और नवंबर 2022 में घोषित करना बाकी है। तो देखिए आपके पास 3 महीने रेट की वैकेंसी अगर आपकी जुलाई में लग जाती है रेट की परीक्षा, तो आपके पास में कम से कम उस कमेटी के लिए 3 महीने 4 महीने चाहिए। तो आप लोगों के लिए भी 3-4 महीने काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आप लोग आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए और आगे हम बात करते हैं इसी के साथ साथ कि भाई जो रीट है, आपकी जो रीट है इसका क्या रोल है आपकी शिक्षक भर्ती के अंतर्गत। तो याद रखिएगा रीट के नंबर भी आपकी भर्ती परीक्षा में जुड़ेंगे और जो मेरिट बनेगी उसका आधार आपका 10:90 होगा, यानी कि आपके रीट के जो अंक होंगे उसका 10% अंक आपका शिक्षक भर्ती का 90% अंक आपके लिए जाएंगे, यानी कि वेटेज मेरिट लिस्ट का कितना होगा 10:90, रीट का 10% और मुख्य पेपर का 90%। तो आपको याद रखना है, जैसे किसी विद्यार्थी के 150 नंबर में से आपके 60% बन गया, यानी कि आपके 90 नंबर आ गए, तो आपके कितने जोड़ेंगे, याद रखना है आपको 9 नंबर मिलेंगे। तो आपका बेस क्या है, आपका बेस है रीट परीक्षा। तो इसमें जो विद्यार्थी जितने ज़्यादा नंबर लेकर के आएगा वो आसानी से अच्छे नंबरों के पास साथ में मेरिट लिस्ट में जुड़ जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि अब बात करते हैं मेन चीज़ है आपकी पाठ्यक्रम क्या होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा। तो रीट का पाठ्यक्रम आपको पता है, रीट में तो वही पाठ्यक्रम आएगा जो आपका पिछली बार 2021 में रीट हुआ था, वही सेम आपका रीट का पाठ्यक्रम होगा, वही आपकी पात्रता परीक्षा का सिलेबस होगा। आपकी शिक्षा मनोविज्ञान आएगी, आपकी सब्जेक्ट आएगी, दोनों भाषाएं आएंगी, आपकी गणित भी आएगी और आपकी EVS आएगी। तो आपका रीट का पाठ्यक्रम 2021 वाला होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आसानी से तैयारी कीजिएगा। और इस रीट के पाठ्यक्रम की दोस्तों बहुत बड़ी अहम भूमिका है, किसमें, भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में सबसे बड़ी भूमिका है। तो अब भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 140 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो 200 अंकों के होंगे। आपको मैंने पिछली वीडियो में इसका पूरा सिलेबस भी बता दिया। रीट के बाद में आपकी जो मुख्य भर्ती परीक्षा होगी उसमें 140 प्रश्न होंगे जिसमें 200 अंकों के होंगे। तो याद रखिएगा आपकी जो मुख्य भर्ती परीक्षा है इसके अंतर्गत आपकी फर्स्ट लेवल में 120 नंबर की क्या आएगी, राजस्थान की जीके आएगी, राजस्थान की जीके आएगी, राजस्थान का करंट अफेयर्स आएगा, राजस्थान की हिस्ट्री आएगी, राजस्थान की पॉलिटिकल आएगी, राजस्थान का कल्चर आएगा। तो अब देखिए आपको यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट क्लियर कर दूं कि राजस्थान की जीके का, राजस्थान का करंट अफेयर्स का, राजस्थान कल्चर का, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान भूगोल, इसका तो अथाह भंडार है। इसमें तो सारे बच्चे एक जैसे नंबर लेकर के आते हैं, चाहे भले ही 120 नंबर की हो। लेकिन आपका जो रीट का पाठ्यक्रम है दोस्तों, इसकी भी कहीं ना कहीं 40% लगभग भूमिका है आपके मुख्य भर्ती परीक्षा में। तो आपका बेस रीट का मजबूत होना चाहिए। आपके लिए यहाँ पर देखिए शिक्षा मनोविज्ञान भी आएगा, शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षण पद्धतियाँ आएंगी, आपका भाषा आएगा, भाषा व्याकरण जो भी है आपकी भाषाओं में, हिंदी है, अंग्रेजी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, संस्कृत है, उर्दू है, तो आपकी शिक्षण पद्धतियाँ साथ में उसकी व्याकरण। तो याद रखना है आपको 40% वेटेज सिलेक्शन का आधार मुख्य है रीट परीक्षा, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा यही चीज़ कि भाई राजस्थान का जीके भी आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही साथ रीट के जो सिलेबस है उसका 40% मुख्य परीक्षा में योगदान होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद
अब बात आती है भाई जो रीट के विद्यार्थी हैं उनके साथ में वीएसटीसी और बीएड के फाइनल के विद्यार्थियों को बैठने की मंजूरी दे दी गई है। जो वीएसटीसी बीएड के फाइनल के विद्यार्थी हैं जिनकी अभी तक इंटर्नशिप होना बाकी है, उनकी परीक्षा होना बाकी है, उनको भी यहाँ पे रीट परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति दे दी गई है। आप लोग आसानी से तैयारी कीजिएगा। फाइनल वाले विद्यार्थी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो परीक्षा है, आपकी जो इंटर्नशिप है वो जल्दी ही से जल्दी विभाग करवाने की सोचेगा। और रीट की परीक्षा में वीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थियों को योग्य नहीं माना जाएगा। फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं, याद रखना दोस्तों, उनको बैठने का मौका तो दे दिया जाएगा लेकिन पात्र नहीं होंगे, पात्रता नहीं है। क्लियर? तो वीएसटीसी बीएड के फाइनल वाले विद्यार्थी ज़रूर बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी को ये मेरी बात कैसी लगी दोस्तों? आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपको ये कैसा लगा भाई, रीट की तैयारी कैसे करें, इसके विषय को मैंने लेकर के, इस कंसेप्ट को लेकर के मैंने आज क्लियर किसी वीडियो में। तो आप सभी के लिए आने वाली हर वीडियो की जानकारी दूंगा मैं और हर अपडेट की जानकारी दूंगा मैं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली हर नोटिस, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है। आपको मैं रीट की तैयारी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें भी बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।